हम कहीं घर से नहीं आ रहे अभी। पिछले 4 महीने और 4 दिन से चूरू कलेक्ट्री के आगे इस जिले का किसानों के वाजिब मुद्दों को लेकर, बीमा क्लेम के सवाल को लेकर सरकार के खिलाफ और बीमा कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। और रात की 10 बजे वो लड़ाई हम जीत के जश्न के साथ आपके गांव के चौपाल में आए। आपको ये ध्यान में बात रखनी होगी। अभी नानूराम जी कह रहे थे कि मैं तो हमने संघर्ष का साथ दिया, अब थोड़ा सा सोरा हो गया, थोड़ा अलग हो गया। ये संघर्ष का रास्ता 4 महीने लगने का कारण आपका करीब 2021 का जो बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के हिसाब से अगर मान लिया जाए आपके 1 बीघे का 5,000 रुपए मूंग का बनता है। सरकार ने मिलकर बीमा कंपनी से सैटेलाइट लगाकर यह बीमा आपको 1 बीघे का 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए तक देने का काम किया है। हमारे नेताओं ने उस चीज को समझा, महसूस किया, गांव गए। 1.5 साल तक लड़ाई धीरे धीरे लड़ते हुए 2 जून को चूरू कलेक्ट्री पहुंचे थे। और ये सरकार बीमा कंपनी के दबाव में, सरकार से कांग्रेस की हो, सरकार से मोदी सरकार बीजेपी की केंद्र में हो, बीमा जो योजना है उसमें दोनों का बराबर की हिस्सेदारी है। 4 महीने तक लड़ाई लड़ी। एक छोटा सा फैसला करना था कि पटवारी ने आपके खेत में जाकर जो रिपोर्ट करी, पटवारी सरकार का ही होता होला, बीमा कंपनी ने वो रिपोर्ट खारिज करवा ली। क्या पटवारी रिपोर्ट खारिज है, किसानों से मिलकर बेईमानी कर ली। अरे एक पटवारी कर सकता है, कोई किसी का रिश्तेदार है तो 2 कर सकता है। 5 तहसीलों में 181 पटवार मंडल में कोई रिश्तेदार नहीं होता है। पटवारी की रिपोर्ट सही थी, सरकार गलत थी, लेकिन फिर भी सरकार ने बीमा कंपनी के पक्ष में फैसला देने का काम किया। हम लड़े लगातार 4 महीनों तक। जब 9 तारीख की किसान एकजुटता रैली थी, आपके गांव से इस आंदोलन में भागीदारी रही है। 9 तारीख को यह कहा था कि स्टेट की मीटिंग में जो आपका फैसला बदला गया है वो उसको चेंज करते हुए क्रॉप कटिंग के हिसाब से क्लेम दिया जाएगा। 2 सप्ताह का टाइम मांगा। फिर सरकार नूरा कुश्ती में कभी 21 तारीख तय करती है, कभी 27 तारीख तय करती है, लेकिन लगातार जयपुर में भी हमारे किसान साथियों ने दबाव बनाए रखा। वो 27 तारीख का जो स्टेट की मीटिंग होनी थी वो स्टेट की मीटिंग हो गई। और ये बोले कल की छुट्टी है, परसों आपको आदेश मिल जाएगा। हमने 26 तारीख की तैयारी कर ली। उसके बाद भी 29 तारीख की, उसके बाद भी सरकार ने मना कर दिया। फिर 4 तारीख का कार्यक्रम दिया कि 4 तारीख की आपकी कलेक्ट्री नहीं चलेगी। सरकार ने 3 तारीख को फिर बुला लिया, कृषि आयुक्त का तबादला कर दिया। उसके बाद हमारे नेता फिर जयपुर गए, फिर सरकार से जयपुर के अंदर लड़े, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कल शाम को देंगे, परसों शाम को देंगे। फिर 6 तारीख को कल का कार्यक्रम दिया था हमने कि 6 तारीख को कलेक्ट्री नहीं चलेगी। हमने 3 बजे तक का फिर समय दिया। हम वो आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम हर टकराव को हर समय टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार जब किसान को चूसने का काम करती है तो निश्चित तौर पर फिर टकराने से भी नहीं डरते। फिर भी हमने 3 बजे तक का समय दिया कि 3 बजे तक आप फैसले की कॉपी लेकर आइए। फैसला अगर किसान के खिलाफ है तो भी हम मानने को तैयार है। हम हमारी आगे की जो रणनीति होगी हम देखेंगे, लेकिन आप फैसला तो दीजिए। फैसला देने की हिम्मत नहीं हुई। 3 बजे हमने कलेक्ट्री के कल
पांचों गेटों को अलग अलग तहसीलों की जिम्मेदारी देकर बंद कर दिया 5 बजे तक। किसी को ना अंदर आने दिया, किसी को ना बाहर आने दिया। 5 बजने के बाद हमने सोचा 5 बज चुके, अभी तक कोई लेटर नहीं आया। फिर तय किया और पूरे के पूरे जो मोर्चे थे कलेक्ट्री के अंदर, कलेक्टर के गेट तक घुस गए और रात की 9 बजे इसी सरकार को झुक कर वो लेटर देना पड़ा और रात को किसान जीतकर जश्न के साथ घर आया है। ये किसान आंदोलन की ताकत है। मैं जयपुर की बात नहीं है बता रहा हूं,